हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आइए आज आप लोगों को हम इंग्लिश ग्रामर में एक नया चीज़ पढ़ाते हैं जो बेहद इम्पोर्टेंट है। पुट, PUT और KWP कीप। पुट मीन्स भी रखना होता है और कीप मीन्स भी रखना होता है। ए मीन्स भी एक होता है और वन मीन्स भी एक होता है। नो मीन्स भी नहीं होता है और नॉट मीन्स भी नहीं होता है। नॉट मीन्स भी नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं कि कहाँ पे अगर रखना लिखा हुआ रहेगा किसी सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में रखना, तो हम कहाँ पे पुट लगाएंगे और कहाँ पे कीप लगाएंगे। किसी सेंटेंस में एक लिखा हुआ रहता है तो कहाँ पे ए लगाते हैं, हम कहाँ पे वन लगाते हैं। सेंटेंस में अगर नहीं लिखा हुआ रहेगा तो हम कहाँ पे नो लगाएंगे और कहाँ पे नोट लगाएंगे। ये कन्फ्यूजन है और ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बड़े ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पुट, कीप। ये दोनों का मतलब होता है रखना, लेकिन हम कहाँ पे पुट लगाएंगे, कहाँ पे कीप लगाएंगे, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट पे आप लोगों को समझा रहे हैं। पुट द बुक ऑन द टेबल, पुट योर हैंड्स बैक। क्या लिखा? पुट द बुक ऑन द टेबल, यानी किताब को टेबल पर रखो। पुट योर हैंड्स बैक, हाथ को पीछे रखो। अब इसमें है, अब नीचे है बी में, यू शुड कीप चेंज, यू शुड कीप पेंसिल। अब इसमें भी कीप है, यू शुड कीप चेंज। इसका मतलब क्या हुआ? आपको चेंज रखना चाहिए। चेंज मीन्स खुदरा पैसा, उसको हम चेंज बोलते हैं। यू शुड कीप पेंसिल, आपको पेंसिल रखनी चाहिए। अब आइए इसको डिटेल में देखते हैं कि यहाँ इसमें पुट क्यों लगा है और इसमें कीप क्यों लगा है। जब प्लेस चेंज होता है ना, जब प्लेस चेंज होता है तो वहाँ पे हम पुट लगाते हैं। जैसे पुट द बुक ऑन द टेबल, यानी बुक जो है पहले से कहीं और रखा हुआ है, उसको हमको उठा करके टेबल पे रखना है, तो उसका प्लेस चेंज हो गया। पहले किसी और जगह था, उठाकर हम किसी दूसरी जगह रखें, तो वहाँ पे हम पुट बोलेंगे। पुट योर हैंड्स बैक, यानी मेरा हाथ आगे होगा, बगल में होगा, हम उसको पीछे कर लिए तो क्या हुआ? उसका प्लेस चेंज हो गया, तो यहाँ पे हम पुट लगाएंगे। तो समझ में आ गया? अगर प्लेस चेंज होता है तो वहाँ पे हम पुट लगाते हैं। नीचे है यू शुड कीप चेंज, हम किसी से अगर चेंज मांगते हैं, खुदरा पैसा मांगते हैं, या फिर कोई हमसे मांग रहा है, तो उसको हम बोलेंगे आपको खुदरा रखना चाहिए, आपको चेंज रखना चाहिए। यू शुड कीप पेंसिल, हमसे अगर कोई पेंसिल मांग रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यू शुड कीप पेंसिल, आपको पेंसिल रखना चाहिए। इसमें तो कोई प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, उसको हम रखने की बात कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब नीचे हमारा है ए और वन, तो आइए हम देखते हैं ए और वन क्या है। आई हैव अ बुक, यू हैव अ ब्रदर। बी में है सीता हैज वन सिस्टर, राम हैज वन बकेट। आई हैव अ बुक, यानी मेरे पास एक किताब है। यू हैव अ ब्रदर, तुम्हारे पास एक भाई है। सीता हैज वन सिस्टर, सीता के पास एक बहन है। राम हैज वन बकेट, राम के पास एक बाल्टी है। सब में एक एक आ रहा है हिंदी मीनिंग इसका, लेकिन इसका अर्थ जो होगा अलग अलग होगा। आइए हम बताते हैं कि हम कहाँ पे, इसमें हम ए क्यों लगाए हैं, इसमें वन क्यों लगाए हैं। आइए आप लोगों को हम दिखाते हैं। आई हैव ए बुक का मतलब कि मेरे पास एक बुक है, और यू हैव ए ब्रदर, मेरे पास एक भाई है। इसका मतलब हुआ आई हैव ए बुक, यानी एक बुक के अलावा मेरे पास और भी बुक हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि मेरे पास आई हैव, मेरे पास एक बुक है तो अब घर पे नहीं होगा, और भी बुक होगा मेरे पास। आई हैव अ ब्रदर, मेरे पास एक भाई है, इसका मतलब मेरे पास एक भाई है। तो ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास एक ही भाई होगा, और भी भाई है मेरे पास घर पे, घर मेरे पास और भी भाई है। ये पूरा क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए लगता है, क्योंकि मेरे पास और भी है, और भी बुक है, और भी ब्रदर है। यहाँ पे आई हैव, हम आई हैव ए चेयर अगर हम बोलेंगे तो वहाँ पे मेरे पास एक कुर्सी है, इसका मतलब मेरे पास घर पे और कुर्सी होगा। मेरे आई हैव अ टेबल, मेरे पास एक टेबल है, तो मेरे पास और भी टेबल हो सकता है। सेकेंड है सीता हैज वन सिस्टर, सीता के पास एक बहन है। वन मीन्स उसके पास, अब इसमें देखना है, इसमें बताए थे ना आपको, अभी बताए हैं कि इसमें एक के अलावा और भी हो सकता है, लेकिन जिसमें वन लग गया इसमें, यानी
सीता हैज वन सिस्टर, यानी सीता के पास एक ही बहन है, दूसरी कोई बहन नहीं है उसके पास। अगर इसमें अगर लग जाता है कि सीता हैज ए सिस्टर, तो यहाँ पर उसके अलावा एक सिस्टर के अलावा दूसरी सिस्टर और रहती, लेकिन यहाँ पे वन लग गया तो उसके पास दूसरी सिस्टर नहीं, सिर्फ वही एक सिस्टर है। राम हैज वन बकेट, राम के पास एक बाल्टी है, यहाँ वन लग गया तो उसके पास एक ही बाल्टी है, दूसरा उसके पास है ही नहीं। अगर यहाँ पे ए लग जाता तो उसके पास एक बकेट के अलावा दूसरा बकेट भी होता। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ में आ गया होगा। थैंक यू। तो आइए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है नो नॉट, मीन्स नहीं। दोनों का मीन्स मतलब होता है नहीं, तो हम कहाँ पे नो का यूज करेंगे और कहाँ पे नॉट का यूज करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको भी ज़रा ध्यान से देखेंगे, बढ़िया से समझेंगे। अगर हमसे कोई अगर पूछे, क्वेश्चन करे विल यू ईट मैंगो, अगर हम मार्केट गए, हमने मैंगो खरीदा, या हम आम के पेड़ के पास गए, वहाँ पे हमें मैंगो नीचे गिरा हुआ मिला हुआ हो, पका हुआ मैंगो। हम दो फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड को 2-4 मैंगो मिल गया, आम मिल गया, तो हम अपने दोस्त को जरूर, फ्रेंड को पूछेंगे ना कि हाँ क्या तुम आम खाओगे, मिला है हम खा रहे, तुम खाओगे? तो उस इंग्लिश में पूछेंगे विल यू ईट मैंगो। अगर उसको कहना हो नहीं, हम नहीं खाएंगे, तो क्या बोलेगा? आई विल नॉट ईट मैंगो। वो बोलेगा नहीं, वो बोलेगा मैं आम नहीं खाऊंगा। आई विल नॉट ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाऊंगा। इसमें नॉट लगेगा। अगर सिर्फ बोलेगा नो, तो नो मीन्स भी नहीं होता है। अभी देखना है कि इसमें इतना बड़ा क्यों हो गया, इसमें इतना सिंपल क्यों हो गया। तो अगर नॉट लगा के बोलेगा तो उसको पूरा सेंटेंस बोलना होगा, आई विल नॉट ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाऊंगा। अगर वो सिर्फ बोल दिया नो, तो इसका मतलब हुआ वो इतना बड़ा सेंटेंस एक ही बार में बोल दिया। नो का मतलब आई विल नॉट ईट मैंगो, वो नो बोल दिया, इसका मतलब वो आम नहीं खाएगा। यहाँ पर नॉट नहीं, यहाँ पे नो है, तो यहाँ पर नॉट नहीं बोल सकता है, या नहीं बोल सकता है कि नॉट नहीं बोलेंगे। जब भी हम नॉट को लिखते हैं तो क्या करेंगे, एक सेंटेंस लगाकर उसको हम बोलेंगे, उसको एक हम क्या करेंगे, सेंटेंस लगा के बोलेंगे। लेकिन हाँ, सेंटेंस के साथ साथ उसमें एक्शन वर्ड भी आना चाहिए, उसमें एक एक्शन वर्ड भी आना चाहिए। आई विल नॉट ईट मैंगो, एक्शन वर्ड में नो नहीं लगता है, उसमें क्या लगता है, नोट लगता है। हमेशा याद रखेंगे कि एक्शन वर्ड में हमेशा नोट लगता है, वहाँ पे नो नहीं लगता है। अब समझ में आ गया होगा आपको। अब नीचे देखते हैं, उसके पास एक घड़ी नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, ही हैज़ नॉट अ वॉच, ही हैज़ नो वॉच। ये दोनों हमारे, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें हम ए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे नोट है, नोट के बाद हमेशा ए लगता है। लेकिन अगर हमको नोट नहीं लगाना हो तो सिर्फ नो लगा कर बना सकते हैं। ही हैज़ नॉट अ वॉच और ही हैज़ नो वॉच। नो वॉच का मतलब मेरे पास एक घड़ी नहीं है, और ही हैज़ नॉट वॉच, मेरे पास एक घड़ी नहीं है। रहेगा मेरे पास एक कलम नहीं है, आई हैव नॉट अ पेन। दूसरा तरीका है इसका, आई हैव नो पेन। जब हम नो लगाएंगे तो ए नहीं लगाएंगे। ये दोनों के बदला में ये दोनों की जगह पे सिर्फ नो का हम यूज करेंगे। नो लगा देंगे तो ए नहीं लगाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ में आ गया होगा। थैंक यू।